नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम देश से। बार-बार ये बात चर्चा में आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी और कितने दिन। हम कहीं जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि क्या ये सरकार टिक जाएगी? सरकार बदल जाएगी? क्या सरकार यही रहेगी? प्रधानमंत्री बदल जाएँगे? ये बार-बार हर जगह समाज के हर तकबे में ये सवाल क्यों उठते हैं? जब हम कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, भ्रमण पे जाते हैं तो लोग लगातार ये सवाल क्यों पूछते हैं? क्योंकि पहली बार नरेंद्र मोदी जी बहुत ही कमज़ोर स्थिति में दिखाई देते हैं। मोदी जी जिनका एक रिकॉर्ड है कि जिन्होंने हमेशा अपने बलबूते पे सत्ता हासिल की। जब वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे गुजरात में, तब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। उसके बाद वो लगातार मेजॉरिटी वाली सरकार में रहे। दिल्ली में पहली बार आए 2014 में, तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 280 पार मिले, 272 का मार्क पार करके अपने बलबूते पे। लेकिन फिर भी एनडीए के कुनबे को साथ में रख के उन्होंने 2005 साल तक सरकार चलाई। 2019 में जब 300 पार आ गए, तब एनडीए के गठबंधन के जितने भी दल थे, वो भी दयनीय स्थिति में थे। भाई जो देगा तो लेंगे, नहीं दिया तो भी ठीक है। क्योंकि फिर तब तक मोदी जी का एक अहम और अहंकार एक उच्चतम स्तर पे पहुँच गया था। माय वे और हाईवे और वो सारी बातें 2024 आते-आते 2024 के चुनाव के प्रचार में लोगों को दिखाई दे रही थी। मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार, बटन दबाओगे कमल पे तो मोदी को वोट मिलेगा, उम्मीदवार मत देखो, मुझे देखो, मैं अजन्मा हूँ, नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं अविनाशी हूँ। ये तमाम बातों पे वो बोलने लगे। लेकिन जब ये अपने आप को उन्होंने अजन्मा और अविनाशी कहना शुरू कर दिया, तब तक चीज़ें डिरेल हो रही थी और ये उनको भी पता था। संघ की शरण में गए, संघ ने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि पिछले 10 साल में आपने कभी संघ की सुनी ही नहीं। तो क्राइसिस में संघ क्या मदद करेगा? गुस्से में आपने ये कहलवा दिया कि संघ को हमको ज़रूरत ही नहीं है। संघ पहले भी बैकफुट पे था और बैकफुट पे चला गया और आप टेक्निकली 180 पे आ गए। ये बात है मशीन का खेल-वेल होके जहाँ वोट जितने गिरे उससे ज़्यादा गिनाए गए, तो आप 240 पे। हम 240 मान भी लें तो भी। उसके बाद गठबंधन की सरकार हुई। लग रहा था लोगों को या लोग कह रहे थे कि नीतीश बाबू और चंद्रा बाबू बिल्कुल कस के लेंगे। लेकिन इन लोगों ने पूरी ढील दी। विश्वास का मत हो गया, स्पीकर का चुनाव हो गया, मंत्रिमंडल का गठन हो गया, मंत्रालय का आवंटन हो गया। ये दोनों चुप अपने शांति से। लेकिन जब तक बजट आते-आते चंद्राबाबू नायडू ने अंगड़ाई ली और बता दिया कि मोदी जी आप मेरे भरोसे हैं। मुझे ये चाहिए, ये करवा दीजिएगा। मोदी जी को करना पड़ा। वक्फ बोर्ड का बिल आया, मोदी जी को यू टर्न लेना पड़ा। बिल पीए जेपीसी को भेजना पड़ा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी दोनों से मैसेज गए। उसके बाद क्रीम लेयर की बात आई। सर्वोच्च न्यायालय ने क्रीम लेयर को रिजर्वेशन के लिए मना किया। उसको लेके एनडीए गठबंधन के लोग ही अपने सरकार के खिलाफ आँखें खोल के बोलने लगे। मोदी जी के लिए ये सहस्थिति नहीं थी। उसके बाद फिर ब्रॉडकास्टिंग बिल आया, वो मोदी जी को होल्ड करना पड़ा। लेटरल एंट्री में तो उनको कैंसल करना पड़ा, क्योंकि तब सभी विरोधी दलों के साथ उनके अपने भी बोलने लगे। ये जो एनडीए गठबंधन में आवाज़ें उठने लगी हैं, ये मोदी जी की सबसे कमज़ोर स्थिति को बयाँ करती है। मोदी जी सुनने के आदी नहीं, सुनाने के हैं। वो अपने मन की बात कहते हैं, दूसरे के मन की नहीं सुनते। लेकिन अब सुननी पड़ रही है, ये उनके लिए असहनीय स्थिति है। लेकिन जो लोग साथ में हैं, वो भी इस कमज़ोर मोदी को कब तक ढोएँगे? संघ मोदी को उलाहना दे रहा है। पार्टी के अध्यक्ष पद तक की नियुक्ति वो नहीं कर पा रहे हैं, इतने मजबूर हो गए हैं। अमित शाह के हाथ में पूरा संगठन और सत्ता चली गई है और मोदी एक असहाय बुजुर्ग की तरह घर पे बैठे हैं। लेकिन मोदी जी को साथ देने वाले, वो मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। 4 राज्यों के चुनाव हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर। उनमें 2 में से हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के चुनाव की घोषणा हो चुकी है।
लेकिन वहाँ संघ मीटिंग ले रहा है, वहाँ संगठन पे तवज्जो दे रही है। कहीं पे भी मोदी जी का नाम बिकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्या मोदी ब्रांड समाप्ति की ओर है? क्या मोदी जी डर रहे हैं कि यदि उनका नाम यूज़ किया गया और फिर फेल हो गए, तो ये जो आखिरी डेंट लगेगा मोदी जी के ब्रांड पे, वो मोदी जी सहन नहीं कर पाएँगे। और जब मोदी जी ये सहन नहीं कर पाएँगे, तो मोदी जी हो सकता है कि तबीयत और नाज़ुक हो जाए। अभी उनके चेहरे पे सब कुछ झलकने लगा है, और ज़्यादा झलकने लगे। लेकिन इस बॉडी लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, विपक्षी कितना साथ मतलब एनडीए के गठबंधन के कितना साथ देंगे। खासकर चंद्राबाबू नायडू को भी देखना है कि उनके पार्टी में एक बहुत बड़ा धड़ा बीजेपी का साथ लेने का विरोध कर रहा है। उनको चंद्राबाबू जी ने समझा के रखा है कि कुछ दिन मुझे सरकार से पैसा लेने दो केंद्र से, अपनी ज़रूरतें जब पूरी हो जाएँगी तो हम धीरे से निकल लेंगे। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार, कि वहाँ तो चुनाव है और चुनाव में उन्हें जाना है अब। उनके पार्टी पे बहुत प्रेशर है परफॉर्मेंस का। दूसरी ओर पासवान का कुनबा है, उनके पास भी विधानसभा के चुनाव लड़ने का प्रेशर है। तो अभी तक तो नीतीश कुमार झुक-झुक के मोदी जी की बड़ाइयाँ करते थे, लेकिन फिर फूँका हुआ कारतूस कौन कितने साथ रखेगा? या इस बूढ़े शेर के सहारे कुनबा कब तक शिकार पे निकलेगा? और यदि ये चीज़ भाप के, जैसा कि नीतीश की आदत है पलटने की, क्या लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश या विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश पलट जाएँगे? और यदि पलटे तो क्या करेंगे? क्या आरजेडी के साथ जाके चुनाव में चले जाएँगे? क्या पासवान का कुनबा साथ देगा या वो भी कोई राह पकड़ लेगा? क्या एनडीए गठबंधन में जो 22-52 जो लोग हैं, जो समर्थन कर रहे हैं सरकार का, 240 का 292 पे ले गए, क्या वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है? क्योंकि जिस हिसाब से प्रखरता से सभी लोग बोल रहे हैं, उस प्रखरता से एक बात तो समझ में आ गई कि वो जो डर और एक फ़ियरफुल रिस्पेक्ट जिसको हम कहते हैं, डर युक्त आदर, वो समाप्त हो गया है। इसलिए सब खुल के बोल रहे हैं, सरकार की आलोचना कर रहे हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में, जहाँ अमित शाह जिन सेनापतियों के भरोसे खेल रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य जैसे, वो पलटी मार गए। उनको भी समझ में आ गया कि इन 2 गुजरातियों से ज़्यादा पावरफुल संघ ही है। तो संघ यदि कहता है योगी जी ठीक है, तो ये 2 कदम आगे जाके कहते हैं कि योगी जी ठीक नहीं है साहब, उत्तर प्रदेश में योगी जी से बड़ा मुख्यमंत्री अभी तक हुआ नहीं। कल्याण सिंह की झलक दिखती है योगी में, और उत्तर प्रदेश यदि विकास करेगा, तो योगी जी के ही नेतृत्व में करेगा। संगठन में जिस हिसाब से उनके खास लोग पलटा मार रहे हैं, जिस हिसाब से लगातार केंद्र सरकार अपने बिल वापस ले रही है और कई जगह यू टर्न ले चुकी है। क्या सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस है? क्या किसी कोऑर्डिनेटर की कमी है? कई चीज़ें हैं जिसका जवाब सरकार को देना है। सरकार और गठबंधन में, खासकर भाजपा और उनके गठबंधन पार्टियों में यदि ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं है, संवादहीनता बनी हुई है, तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो ट्वीट में कहा था कि आप अब 74 के हो गए हो जाएँगे, 75वाँ चालू हो जाएगा, आपको मार्गदर्शन मंडल में जाना चाहिए और यदि आप नहीं जाते, तो भी आप जाएँगे, वो ट्वीट में कहा गया है। तो भी आप जाएँगे, क्या सुब्रमण्यम स्वामी ये सोच रहे हैं कि 52 का कुनबा मोदी जी से अलग होगा या मोदी जी की जगह किसी और का नाम रखेगा? ये तो समय बताएगा। लेकिन लगता है जब एक्स-रे से देखता हूँ कि जो काम संघ चाहता है हो, वो शायद एनडीए के घटक दल ही कर दे। कम से कम मुझे एक्स-रे तो इतना ही दिख रहा है। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।